जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। अगस्त्य ऋषि कहते हैं, रघुनंदन, धनाध्यक्ष कुबेर ने देखा हजारों यक्ष भयभीत होकर भाग रहे हैं। तब उन्होंने मणिभद्र नामक एक महायक्ष से कहा, मणिभद्र, रावण पापात्मा एवं दुराचारी है, तुम उसे मार डालो और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर यक्षों को शरण दो, उनकी रक्षा करो। महाबाहो, मणिभद्र अत्यंत दुर्जय वीर थे। कुबेर की उक्त आज्ञा पाकर वे 4000 यक्षों की सेना साथ लेकर फाटक पर गए और राक्षसों के साथ युद्ध करने लगे। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, महर्षि अगस्त्य कहते हैं, श्री राम, उस समय यक्ष योद्धा गदा, मूसल, पास, शक्ति, तोमर तथा मुगदरों का प्रहार करते हुए राक्षसों पर टूट पड़े। वे घोर युद्ध करते हुए बाज पक्षी की तरह तीव्र गति से सब ओर विचरने लगे। कोई कहता, मुझे युद्ध का अवसर दो। दूसरा बोलता, मैं यहाँ से पीछे हटना नहीं चाहता। फिर तीसरा बोल उठा, मुझे अपना हथियार दो। उस तुमुल युद्ध को देखकर देवता, गंधर्व तथा ब्रह्मवादी ऋषि भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे। उस रणभूमि में प्रहस्त ने 1000 यक्षों का संहार कर डाला। फिर महोदर ने दूसरे एक सहर्ष महान यक्षों का विनाश किया। श्री राम उस समय कुपित हुए। रण उत्सुक मारीच ने पलक मारते मारते शेष 2000 यक्षों को धाराशायी कर दिया। कहाँ यक्षों का सरलता पूर्वक युद्ध और कहाँ राक्षसों का मायामय संग्राम। वे अपने माया बल के भरोसे ही यक्षों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। उस समय महासमर में धूम्राक्ष ने आकर क्रोधपूर्वक मणिभद्र की छाती में मूसल का प्रहार किया, किंतु इससे वे विचलित नहीं हुए। फिर मणिभद्र ने भी गदा घुमाकर राक्षस धूम्राक्ष के मस्तक पर दे मारा। गदा की चोट से व्याकुल होकर धूम्राक्ष धरती पर गिर पड़ा। धूम्राक्ष को गदा की चोट से घायल एवं खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख दशमुख रावण ने रणभूमि में मणिभद्र पर धावा किया। दशानन को क्रोध से भरकर धावा करते देख यक्ष प्रवर मणिभद्र ने उसके ऊपर 3 शक्तियों द्वारा प्रहार किया, जिससे चोट खाकर रावण ने रणभूमि में मणिभद्र के मुकुट पर वार किया। उस प्रहार से उनका मुकुट खिसक कर बगल में आ गया। तब से मणिभद्र यक्ष पार्श्वमौलिक के नाम से प्रसिद्ध हुए। महामना मणिभद्र यक्ष युद्ध से भाग चले। श्री राम।
उनके युद्ध से विमुख होते ही उस पर्वत पर राक्षसों का महान सिंहनाद सब ओर फैल गया। उसी समय धन के स्वामी गदाधारी कुबेर दूर से आते दिखाई दिए। उनके साथ शुक और प्रोष्टपद नामक मंत्री तथा शंख और पद्म नामक धन के अधिष्ठा देवता भी थे। विसर्वा मुनि के श्राप से क्रूर प्रकृति हो जाने के कारण जो गुरुजनों के प्रति प्रणाम आदि व्यवहार भी नहीं कर पाता था, अपने भाई रावण को युद्ध में उपस्थित देख बुद्धिमान कुबेर ने ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए पुरुष के योग्य बात कही। दुर्बुद्धि दशग्रीव, मेरे मना करने पर भी इस समय तुम समझ नहीं रहे हो, किंतु आगे चलकर जब इस कुकर्म का फल पाओगे और नरक में पड़ोगे, उस समय मेरी बात तुम्हारी समझ में आएगी। जो माता पिता ब्राह्मण और आचार्य का अपमान करता है, वह यमराज के वश में पड़कर उस पाप का फल भोगता है। धर्म से राज, धन और सुख की प्राप्ति होती है, अधर्म से केवल दुख ही भोगना पड़ता है। अतः सुख के लिए धर्म का आचरण करें, पाप को सर्वथा त्याग दें। पाप का फल केवल दुख है और उसे स्वयं ही यहाँ भोगना पड़ता है। इसलिए जो मूढ़ पाप करेगा वह मानो स्वयं ही अपना वध कर लेगा। किसी भी दुर्बुद्धि पुरुष को शुभ कर्म का अनुष्ठान और गुरुजनों की सेवा किए बिना स्वेच्छा मात्र से उत्तम बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। संसार के पुरुषों को समृद्धि, सुंदर रूप, बल, वैभव, वीरता तथा पुत्र आदि की प्राप्ति पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से ही होती है। इसी प्रकार अपने दुष्कर्मों के कारण तुम्हें भी नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी पाप में आसक्त हो रही है। दुराचारियों से बात नहीं करना चाहिए, यही शास्त्रों का निर्णय है। अतः मैं भी अब तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। तदंतर यक्षराज कुबेर ने अपनी गदा से रावण के मस्तक पर प्रहार किया। गदा से आहत होकर भी वह अपने स्थान से विचलित नहीं हुआ। तब कुबेर ने रावण पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु राक्षस राज रावण ने वरुणास्त्र के द्वारा कुबेर के अस्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात रावण ने राक्षसी माया का आश्रय लिया और कुबेर का विनाश करने के लिए लाखों रूप धारण कर लिया। इस प्रकार रावण बहुत से रूप प्रकट करता था, पर रावण स्वयं दृष्टिगोचर नहीं होता था। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम फिर दशमुख ने एक बहुत बड़ी गदा हाथ में ली और उसे घुमाकर कुबेर के मस्तक पर दे मारा। इस प्रकार रावण द्वारा आहत होकर धन के देवता कुबेर रक्त से नहा उठे और पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात पद्म आदि निधियों के अधिष्ठाता देवताओं ने कुबेर को उठाकर नंदन वन में ले जाकर चेतना में लाए। इस प्रकार कुबेर को जीतकर राक्षस राज रावण अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कुबेर का पुष्पक विमान अपने अधिकार में कर लिया। उस विमान में सोने के खंभे और वैदुर्य मणि के फाटक लगे थे। उसका वेग मन के समान तीव्र था।
वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा के अनुसार सब जगह जा सकता था तथा चालक जैसा चाहे वैसा छोटा या बड़ा रूप धारण कर लेता था। वह देवताओं का ही वाहन था और टूटने फूटने वाला नहीं था। सदा देखने में सुंदर और चित्त को प्रसन्न करने वाला था। ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया था। वह सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न, मनोहर और परम उत्तम था। न अधिक ठंडा था और न अधिक गर्म, सभी ऋतुओं में आराम पहुँचाने वाला तथा मंगलकारी था। अपने पराक्रम से जीते हुए उस इच्छानुसार चलने वाले विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत खोटी बुद्धि वाला राक्षस रावण अहंकार की अधिकता से ऐसा मानने लगा कि मैंने तीनों लोकों को जीत लिया। इस प्रकार कुबेर को पराजित करके रावण कैलाश से नीचे उतरा तथा रावण अपने तेज से उस महान विजय को पाकर उस उत्तम विमान पर आरूढ़ हो यज्ञ मंडप में प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव की भांति शोभा पाने लगा। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार रावण से युद्ध में कुबेर की पराजय तथा रावण द्वारा पुष्पक विमान का अपहरण की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव।